जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.2 लेकर आए हैं बाबा। तो आप जितने भी क्लास 8 के हैं और बनाते हैं क्या चीज सरल गणित, वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिएगा बाबा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग जब आप छोटे होंगे तभी आप बना लिए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ और है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। ये मानक रूप जो है बाबा वही उल्टा करता है। देखिएगा कैसे उल्टा करता है। ये हमें इस संख्या को लिखने के लिए आता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दशमलव को तोड़ करके भिन्न में बदल सकते हैं। 564 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पर 9 जीरो दे देंगे। कितना जीरो बाबा? 9 जीरो देंगे। 3 3 6 और 3 9, इतने जीरो। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीका से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पे उस तरीका से नहीं दिया हुआ जिस तरीका से हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे मानक रूप में लिखना है बाबा। तो हम लोग एक जानते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर कोई संख्या 0.000054 हो, अगर कोई संख्या 0.0054 हो तो इसको हम भिन्न में बदलने के लिए 5 4 अब बाटा में 1 दे करके दशमलव के जितने भी अंक रहते थे 1 2 3 4 5, तो 5 को शून्य कर देते थे, जो अभी अभी आप लोग को बताएं यहाँ पे उस तरीका से। लेकिन इसको भी हमें और रूप में बदलना है, अंतरराष्ट्रीय रूप में बदलना है। तो कैसे हम लोग बदलेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इतना बोल रहा है बाबा, तो इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 564 बाटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, एक पर 9 जीरो, 4 5 6 7 8 9 जीरो, एक पर कितना 9 जीरो। क्यों, किस लिए, तो भिन्न में बदलने के लिए। लेकिन हमें मानक रूप में बदलना है। किस रूप में? मानक रूप में बदलना है। जब हमें मानक रूप में बदलना होता है वो, तो देखिए दशमलव के बाद है, दशमलव के कितना बाद ये अंक है कि नहीं, इतना बाद अंक है। तो देखिएगा इसमें भी हम जब मानक रूप में बदलेंगे वो, तो एक अंक छोड़ करके, मतलब एक अंक छोड़ करके उसके बाद दशमलव दे देंगे और नीचे से उतना जीरो को घटा लेंगे। जैसे हम नीचे अगर 2 जीरो को घटाते हैं तो इसका बाद 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। बात आप लोग समझिए। वो इसको हम इस तरीके, अगर 2 जीरो नहीं रहता इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा 564 खाली रहेगा तो इसको हम एक दे के जीरो नहीं लिख सकते, सॉरी 5.64 रहेगा तो एक दे करके 2 को जीरो नहीं लिख सकते हैं। इतना बटा इतना लिख सकते हैं, मतलब दशमलव दिया हुआ रहेगा तब हम लिख सकते हैं 564 बटा 100, इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दशमलव सभी चीज दिया हुआ तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। और देखिएगा 5.64 बाटा में होगा 1 0 0, क्योंकि 2 अंक यहाँ कट गया है, पहले ही 2 अंक कट गया है। जैसे ही 2 अंक यहाँ कट गया तो यहाँ 9 को था जो होगा 7 को जीरो बैठेगा, तो 4 और 3 7 जीरो बैठेगा। अब देखिएगा आप लोग इसके पहले वाला क्लास में पढ़े थे, 2.1 में पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई संख्या 2 पे पावर 2 हो तो इसको हम लिख सकते हो 1/2 के स्क्वायर। अगर कोई संख्या 10 पे पावर -8 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 पे पावर 8, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम इस संख्या को भी लिख सकते हैं 5.64 बाटा में लिखेंगे 1 पर के जीरो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 पर 7 जीरो, कितना 10 पे पावर 7 लिखेंगे। लेकिन इसको इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे और 5.64 गुने करेंगे कितना, एक कलम चेंज कर लेते हैं आप लोग को अच्छे तरीका से दिखेगा। 5.64 गुने 10 पे पावर -7, इनवर्स में 7 हो जाएगा। क्यों 7 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के कितना अंक के बाद यहाँ पे 564 दिया हुआ है। देखिएगा दशमलव के ढेर अंक के बाद यहाँ पे अंक है, तो इसीलिए हम इनवर्स लगाएंगे। अगर दशमलव के पहले रहता बाबा सभी अंक तो हम नहीं लगाते, अगर इसके पहले ही रहता सब चीज तो हम नहीं लगाते। दशमलव के बाद है तो हमें लगाना पड़ेगा। तो हम लोग जो बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे, आप लोग देखिएगा और समझिएगा। हम आशा करते हैं और पूरा विश्वास है कि आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है बाबा। पहला क्वेश्चन में दशमलव है और दूसरा क्वेश्चन में देखिए दशमलव नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन में बहुत दशमलव नहीं है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1,10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ मतलब 1,52,40,000 है। तो इसको मानक रूप में व्यक्त करने के लिए मतलब अंतरराष्ट्रीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 1524 गुने में 1 2 3 4 4 से गुना कर देते हैं तो 10 पे पावर 4 से गुना कर दीजिएगा। तो 10 पे पावर 4 से गुना कीजिएगा तो 10 पे पावर 10,000 होगा कि नहीं, इतना होगा। और इतना पहले से है, कितना होगा, इतना पहले से है। तो हम इसमें गुना करेंगे इतना से, तब देख जानते होंगे कि कोई अगर 20 से हमें गुना करना होता था 100 में तो 20 पर 2 जीरो हम लोग बैठा देते थे। तो उसी प्रकार इसमें भी हम 4 जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा इतना ही पहुंच जाएगा। कितना, तो 1,52,40,000 पहुंच जाएगा। उसी तरीके से हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ऐसा क्वेश्चन में कोई दम नहीं, वो इसमें दम है। किसमें, इसमें दम है। तो इसको देखिए वो कैसे बनता है। जो यहाँ दशमलव के कितने अंक के बाद देखिए जीरो दिया हुआ है और दशमलव के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने अंक है वो, दशमलव के 13 अंक के बाद, मतलब 12 अंक 11 अंक के बाद ही 85 लिखा हुआ, मतलब कोई अंक है ऐसे 0 0 0 0 खाली है। तो इसको हम मानक रूप में व्यक्त करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 85। अब बाटा में लिख सकते हैं कितना, 85। अब बाटा में लिखेंगे 13 गो, एक पर 13 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतना जीरो हम लोग बैठाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 इतना जीरो बैठाएं। किस लिए बैठाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 85.0 हो तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखने के लिए 85 दशमलव में लिख सकते हैं कितना, 10। क्यों लिखे, अगर यही चीज रहता दशमलव के पहले 0.5 तो इसको हम लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 5.0, लेकिन दशमलव के बाद भी है कोई चीज तो उसको हम लिख सकते इस फॉर्म में बदलेंगे ही। अगर नहीं बदलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिएगा इतना जो आ गया हमारा संख्या इतना आया है, तो इसको हम लोग फिर से फॉर्म में बदलेंगे और लिखेंगे कितना, देखिए बराबर देंगे और लिखेंगे 8.5। तो इसमें से 1 जीरो को घटा लीजिएगा, 1 जीरो में घटा करके और 1 पर फिर से हम लोग लिखेंगे 12 जीरो। कितने जीरो बुआ, 12 जीरो। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 जीरो हो गया। फिर से इसको करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग इस फॉर्म में बदलना होता है। हम लोग 85.5 गुने डॉट 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 लिखना होता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे अगर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 पर, इसको लिख सकते हैं देखिएगा 10 पे पावर 12 लिख सकते हैं, नहीं नीचे वाला को तो हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के संदर्भ में जोड़ा है वो, तो 12 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर के चिन्ह देंगे यहाँ पे और लिखेंगे 8.5 गुने पर 10 पे पावर -12 कितना बहुत, 10 पे पावर -12। इनवर्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर उठ के जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में ही आएगा। नीचे रहता तो प्लस में रहता, लेकिन ऊपर जाना है तो माइनस में होगा, क्योंकि दशमलव के ढेर बाद है वो अंक, इसीलिए। अगर यही दशमलव से पहले रहता तो ऐसा नहीं करते। चलिएगा, पहला क्वेश्चन समझे हैं, दूसरा क्वेश्चन समझ गए, तीसरा क्वेश्चन। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन था, तो जिस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन भी है, और चौथा पांचवा सेम ही है। तो आप लोग बना लीजिएगा, बस आप लोग को समझना है वो दशमलव के बाद है। तो यहाँ पे देखिएगा 837 है, 837 बाटा में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग 10 पे पावर 11 लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो इसको हम इस पर में भी लिख सकते हैं 8.37। 2 जीरो घटा दीजिए इसमें से, और 11 में से 2 जीरो को घटाइएगा, क्योंकि ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दिए हैं, तो 2 जीरो को घटाइएगा तो हो जाएगा 9, तो 10 पे पावर 9 हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख, मानक रूप में लिखने के लिए 8.37 गुने हो जाएगा 10 पे पावर -9 इतना हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान है।
और गुना वाला में तो और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई में दशमलव नहीं है, जैसे में देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव नहीं है और यहाँ दशमलव नहीं है, इस पांचों में उस फॉर्म को यूज करेंगे वो। जैसे देखिएगा ये 62 है, सॉरी 602 है, गुने में हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 पे पावर 13 इस फॉर्म में। क्योंकि हम जीरो से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, जितना 600 से गुना करेंगे जितना जीरो रहेगा उतना ही जीरो को हम लोग लिख देंगे। तो 602 से गुना कर रहे हैं, 10 में 13 मतलब 13 जीरो लगाना है इससे। और तो ये भी, इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी, और उस फॉर्म का यूज करेंगे उस पांचों में। 5 को उस रूप में था और 5 को इस रूप में था। हम लोग आगे चलेंगे, वो आगे क्या कहता है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जो देखिएगा और समझिएगा बाबा। एक बार आप लोग समझ जाएगा तो आसान हो जाएगा बनाना। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है, जो संख्या प्रकट हो रही है बाबा, उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में बाबा? मानक रूप में व्यक्त करना है। कह रहा है मानक रूप में ही लिखने के लिए बोल रहा है, तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, तो 0.07 है। इसको मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग 7/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था तो 7/100 लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? गुने लिख सकते हैं, और इसको 100 को ऊपर ले जाने के लिए 10 पे पावर -2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? जब हम ऊपर ले जाते हैं तो उस फॉर्म में हम इनवर्स का यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। अगर इसको साथ हमें करना होगा 10 गुना, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1/100 लिखेंगे, तब होगा 7/10 पे पावर इतना। अगर जो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे 7 गुना 100, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें मानक रूप में जो व्यक्त करना था वह आंसर जो होगा ये होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इतना और इतना को बदलना है बहुत, तो बदलिएगा। देखिएगा हम लिख सकते हैं 5 में 1 2 3 4 5 6 7, 10 पे पावर 7, तो इसको 5 गुने 10 पे पावर 7 लिखेंगे। अगर कोई अंक यहाँ पे रहता, यही अंक अगर यहाँ पर 5 रहता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 दे करके दशमलव देते हैं और यहाँ पे 6 लिखते हैं, इनवर्स में माइनस में रहता वो। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम 5 गुने 10 पे पावर -7 लिखेंगे। यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन में चलेंगे, वो कह रहा है 1 माइकन इतना है, तो इसको बराबर कितना होगा? तो इसको बराबर लिख सकते हैं 1/10 कितना है, 2 2 4 2 6, 10 पे पावर 6। इसको हम मानक रूप में व्यक्त करें तो 1 गुना 10 पे पावर -6। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म, दूसरा खलास, कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत दूसरा भी उसी प्रकार से। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है जो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में बाबा? सामान्य रूप में व्यक्त करना है। हम मानक रूप में व्यक्त किए उस समय पहला क्वेश्चन में और दूसरा क्वेश्चन में, लेकिन उसी का हम उल्टा इसमें करने वाले हैं। तो आप लोग पहला और दूसरा समझ गए होंगे, तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला वो? क्योंकि इनवर्स जैसे लगा हुआ तो बटा के रूप में हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। जो पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं, किस क्वेश्चन को बाबा? पहला क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है जो देखिएगा। कह रहा 3.02 गुने 10 पे पावर -6, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 3.02 बाटा में 10 पे पावर 6 लिख सकते हैं या नहीं? तो हाँ भैया लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव रहता था, और गुना में हम लिखेंगे 10 पे पावर 2, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हम इसको लिख सकते थे ना, बहुत 302 बाटा में 100 लिख सकते हैं। किसको? तो इसको, ये वाला को। तो हाँ उसी पर हम ये नीचे में 10 पे पावर 2 लिखें, क्योंकि 100 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिएगा 6 2 8, तो 0.1 2 3 4 5 3 0 2। अब इसको इस फॉर्म में बदलेंगे तो 10 पे पावर 8 आना चाहिए। कितना बहुत? 10 पे पावर 8 आना चाहिए। तो देखिए
2 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पे पावर 8 आया ना। इसको इस फॉर्म में बदलिएगा तो फिर वही चीज आ जाएगा, जो फॉर्म में था वही फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें इतना आंसर आएगा। तो आप लोग जाकर के मिलाइएगा, दशमलव जो होगा वो ये वाला होगा, ये यहाँ पे दशमलव होगा, दशमलव के बाद 8 अंक रहेगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बाबा, जो समझिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इतना गुने, इसमें नहीं है बाबा, इसमें इनवर्स नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ, इनवर्स जो है वह दिया हुआ नहीं है। इसमें जब इनवर्स दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो देखेगा सबसे पहले तो हम 1.0001 गुने में है 10 पावर 9, तो इसको हम व्यक्त करेंगे तो देखिएगा 10 इसके तो इससे गुना होगा, इसमें आएगा गुना होगा जाएगा, तो इसको हम A1000 बाटा में लिख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 गुना में 10 इतना लिखेंगे 9 जीरो, कितना जीरो बाबा 9 जीरो, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 जीरो, तो कट जाएगा वो 1 2 3 4, तो कट जाएगा इधर से 1 2 3 4 काट देंगे तो बच जाएगा कितना इतना, तो इसको हम 1 2 3 4 5 जीरो, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना 1 0 0 0 1 और फिर 0 1 2 3 4 5 इतना लिखेंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो 10,001 पर 5 जीरो और रहेगा, तो आप लोग आंसर में मिला लीजिएगा वो 4 जीरो, देखिएगा यहाँ पे 9 4 जीरो कट जाएगा तो 5 जीरो बच ही जाएगा, 2 2 4 2 4 तो 4 जीरो, इसमें देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो इसमें 1 2 3 4 कटा तो बच गया 5 जीरो। तो हाँ इतना के बाद 5 जीरो आना चाहिए, 3 और 2 5 जीरो आया हुआ आंसर में भी है, तो हमें इतना आंसर आएगा। बहुत ही आसान है वो, बस आप लोग समझिएगा तो समझ लीजिएगा एक बार तो आसान हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो गलत हो जाएगा। आप लोग जरी को ही थे तभी आप लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन आपको याद नहीं है। जब आप लोग भिन्न से दशमलव से भिन्न में बदल रहे होंगे और दशमलव भिन्न से दशमलव बदले होंगे और दशमलव से भिन्न में बदलते होंगे तब चलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम लोग सीख चुके। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हमें उसी प्रकार लिखना है, वो किस प्रकार 5.8 है गुने में 10 पावर 12 है, तो इसको हम 5.8 बटा में 10 लिख सकते हैं, गुना में 10 गुने 10 पावर 11 लिखेंगे कि नहीं, तो 10 से 10 काट जाएगा तो बच जाएगा कितना, सॉरी इसको 58 होगा वो, तो बराबर में लिख सकते हैं 58 गुने नहीं लिखे, यहाँ पे जीरो लिख लीजिए 11 को, 4 5 6 7 8 9 10 11, 58 पर 11 को जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 पर 11 को जीरो हो जाएगा। तो आसान से आप लोग बना लीजिएगा वो, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कोई अथी नहीं है वो कि हमें नहीं आता है। देखिए इनवर्स दिया हो वो, तो इनवर्स भी हमें आता है, इनवर्स के लिए भी हम लोग जानते हैं 1.275 गुने में 10 पावर -5 दिया हुआ है, तो जैसे ही -5 है तो बटा में आ जाएगा, तो 1.27 गुने 5 होगा, कितना होगा 5 1 2 3, तो 10 पावर 3 गुने पर हो जाएगा 10 पावर 5, बराबर में हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो 12,775 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 8, तो हम यहाँ पे चलेंगे जीरो दे करके दशमलव देंगे और लिखेंगे 1 2 3 4 और 1275 लिख देंगे, इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आएगा वो 4 यहाँ पे है, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पे आएगा, इतना आएगा। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए वो, बस आप लोग को समझाने के लिए ही बता रहे हैं हम। ये सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, बहुत ही आसान है वो, मानक रूप में व्यक्त करना बहुत ही हौला है वो, तो आप लोग जा करके सीखिएगा एक बार जरूर। और अगर वीडियो पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कंप्यूटर चिप के एक तार का व्यास इतना मीटर है तथा एक कागज की मोटाई इतना है, तो 10 100 1000 कंप्यूटर चिप और 20 कागज की मोटाई का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो बाबा अगर ये
नंबर में रहता और इतना इतना पूछता तो आप लोग बता देते, लेकिन ये दशमलव में दिया हुआ है इसीलिए आप लोग बताने से भाग रहे हैं। क्या बोल, बताने से भाग रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक हम लोग जानते हैं कि इसको सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल, क्योंकि ये मीटर में है बुआ तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना बुआ, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, तो कितने मीटर होंगे बुआ, तो 0.01 मीटर होंगे। तो इसमें हम उससे गुना कर देंगे, 0.1 मीटर से गुना करेंगे किसमें, तो इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो, क्योंकि इसको सबसे पहले मानक रूप में व्यक्त कीजिए, फिर इसके बाद इसको बने लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि एक तार का व्यास कितना वो, इतना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बटा में 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 लिखेंगे। और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10⁻⁻6, इतना हम इसको लिख सकते हैं। किसको, तो इसका तार का इतना हो गया। अब हमें गुना करने में आसान होगा बुआ, तब इसलिए करें। फिर इसको करेंगे तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के संदर्भ में इस पर देखिए 0.2 को 0 और बढ़ जाएगा, 2 0 और बैठ जाएगा बुआ, इतना हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एक कागज की मोटाई, कागज की मोटाई बराबर, इसको तो हम मीटर में बदल दें, क्या किसमें बुआ, मीटर में बदले हैं। तो आप लोग याद रखें किसके थ्रू, तो इसको थ्रू। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 16 बटा में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 ये भी होगा। तो इसको लिख सकते हैं इतना गुने 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें 1000 से गुना कर दीजिए और इसमें 20 से गुना कर दीजिए। क्या कीजिए वो, इसमें 20 से गुना कर दीजिए, उसमें 1000 से गुना कर दीजिए। तो देखिएगा इसमें अगर 20 से गुना कीजिएगा, दशमलव को हटा दीजिएगा, उसके बाद ही गुना कीजिएगा, या दशमलव को रहने दीजिए, उसके बाद पहले कीजिए बाद में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये घट जाएगा। क्या करें वो, ये जो होगा 6 में से 3 जीरो घट जाएगा, तो 3 0 देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 0.003 होगा। जब 100 से गुना होगा तो ये दशमलव तो हट ही ना जाएगा, वो घट जाएगा। और इससे गुना होगा तो 16 दूनी 32 तो होगा, लेकिन 1 0 इसमें से भी घट जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 0.000, एक के 0 ना घटेगा तो 3 गो 4 5 गो रहना चाहिए, इसमें हो जाएगा 16 दूनी 32। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा इसके सामने कुछ नहीं है बुआ, 2 के सामने कुछ नहीं है, 3 को बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ के बाद नहीं आएगा कुछ हो तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 3 और इधर होगा 0.000, इतना हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तब इसको हम लिख सकते हैं, जब जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा बुआ। तो हम इसको लिखेंगे बराबर दे करके, देखिएगा 33.320, 1 2 3 4 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं गुने में 10⁻⁻3। क्यों लिख सकते हैं वो, तो देखिएगा यहाँ समझिएगा आप लोग, इस यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है, 0 है और दशमलव है, 0 है 3 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 है बुआ, तो 332 बटा में लिख सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5, तो 10⁻5। तो गुना करेंगे और 2 दशमलव के बाद दे रहे हैं, देखिए 2 दशमलव के बाद दे रहे हैं, दशमलव दे रहे हैं, तो इसको बराबर देंगे और लिखेंगे 3.32, गुने में 2 को घटा लीजिएगा तो 10⁻⁻3 बच जाएगा। यही आप लोग को आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छा दिख रहा होगा बुआ, साफ दिखता होगा इधर से, तो हाँ दिख तो रहा है, समझ में आप लोग को आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो आप लोग को दिख जाएगा बहुत आसान तरीका से। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, जो आप लोग देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सबसे पहले हम लोग इसको ऊपर करते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा। सूर्य और पृथ्वी, तो लिखेंगे सूर्य जो होगा इस प्रकार होगा बुआ,
और पृथ्वी इस प्रकार होगा बुआ, इस प्रकार से रख लीजिए। पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है बुआ, बीच की दूरी है 1.496 गुने 10⁻11। सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी किसकी, सूर्य, यहाँ देखिए सूर्य और चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा है बुआ, इसको लिख लीजिए इस प्रकार से, चंद्रमा है तो इसको इस प्रकार से लिखे चंद्रमा जी। इसकी दूरी जो है 1,1492.16 गुने 10⁻8 है, मीटर है ये भी और ये भी मीटर में है। और अब देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। किसके बीच में आता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। उस स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब हम लोग जानते हैं बाबा, जब सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी आती है, चंद्र ग्रहण लगता है बाबा, तो क्या होता है, सर्चिंग तो ले रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। जब सूर्य से चंद्र ग्रहण लगता है तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी आता है। क्या आता है बाबा, यहाँ पे दिया हुआ है, जब चंद्र ग्रहण आता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। पृथ्वी यहाँ पे रहता है, देखिए सूर्य तो सबसे ऊपर में है, ये है सूर्य, पृथ्वी सबसे नीचे रहता है, क्या रहता है नीचे, और बीच में क्या चलाता है, चंद्रमा चलाता है। यहाँ देखा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। उस स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, मतलब पृथ्वी इसके बीच, इन दोनों के बीच ज्ञात करना है। जो अभी चंद्रमा यहाँ पे है, जो आकर के यहाँ पे बैठ रहा है, तो क्या करेंगे, तो देखिएगा इसको से सूर्य और पृथ्वी के चंद्र, देखिए सूर्य यहाँ लिखेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखेंगे सूर्य और पृथ्वी माइनस लिख दें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, और माइनस लिख देंगे किसकी, तो सूर्य, यहाँ लिखेंगे सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, उसकी बीच की दूरी कैसे होगा वो देखिएगा। हमें जो दिया हुआ इस फॉर्म में दिया हुआ, अब हमें बीच में आ रहा है सूर्य, देखिए यहाँ पे सूर्य आ रहा है और यहाँ पे पृथ्वी है और बीच में चंद्रमा है। लेकिन इस फॉर्म को उल्टा, हमें पृथ्वी के बैक साइड में जाकर के हमें दिया हुआ था, जो वह दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे सूर्य होगा, हाँ यहाँ पे देखिएगा और हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, जब सूर्य ये है और चंद्रमा ये है और पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी हमें तो इसका और इसका दिया हुआ और इसका दिया हुआ, तो ये दोनों को हम अगर जो बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो इसका नहीं निकल जाएगा, तो हाँ आसानी से निकल जाएगा। तो हम उसी प्रकार से किए वो, तो हम निकालिएगा किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं वो, जो हम लोग निकाल रहे हैं वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए वो आसान तरीका से। तो और दे करके, तो इसका है 0, इसको पहले शुरू उस फॉर्म में चेंज कीजिए तभी आप लोग से बनेगा। तो फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, देखिएगा 1.496 गुने 10⁻11 और इधर हो जाएगा 92.16 गुने 10⁻8 है। इनवर्स में कोई नहीं हुआ, इनवर्स में रहता तब हम कुछ करते। यहाँ समझिएगा बाबा, हम 10⁻11 है, इसको भी 10⁻11 बना लीजिएगा। कैसे बना लीजिएगा, देखिए 1.4096 है, इतना तो है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गुने है 10⁻11 है। माइनस में हम इसको लिख सकते हैं, इसको 1 2 3 इधर चलेंगे, 3 जीरो बैठाएंगे, कितना जीरो, 3 जीरो बैठा देंगे, 3 को बाद दशमलव देंगे, कितना 3 को के बाद दशमलव देंगे 16, गुने में इधर हो जाएगा, देखिएगा क्योंकि इधर घटाएंगे तो इधर बढ़ेगा, दशमलव के 0 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो इधर होगा 10⁻11 होगा। जो आप लोग पीछे समझ गए होंगे कि कैसे किए हैं जो, तो इसको हम कॉमन लेंगे 10⁻11 और यहाँ पर जगह 1.496
माइनस में होगा 1.4926, इसको घटाइएगा, इतना को घटाते हैं वो तो देखिएगा घटाइएगा तो 1.496 बटा में होगा 1.4926, तो इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, 0 0 देते हैं, तो घटाइएगा तो यहाँ होगा 4, यहाँ घटाएगा तो 8, यहाँ होगा 3, और इधर होगा 0.00, इतना होगा। अब ये इतना हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 11 गुने में हम लिख सकते हैं 0.00384, तो इसको हम इस फॉर्म में 2 अंक इधर घटाएगा, कितना 2 अंक इधर, 3 अंक इधर घटाएगा, तो इधर हो सकता है 10 पे पावर 11 गुने लिख सकते हैं 384 बाटा में 1 2 3 4 5, तो 5 को लिख लीजिए, 5 को लिखते हैं तो 3 0 काटिए इसमें से, तो यहाँ 10 पे पावर 8 गुने में हो जाएगा 3.84, 2 0 हम छोड़ देते हैं, इसको लगे दशमलव बैठाने के लिए, तो इतना आएगा वो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 8 4 गुने 10 पे पावर 8 लिख सकते हैं, तो इतना आप लोग को आंसर आएगा। तो आप लोग एक बार फिर से आप लोग इसको मिला लीजिएगा, अगर आप लोग को समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।